यूपी के मथुरा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ संपत्ति के लालच ने कलयुगी बेटियों को इस कदर क्रूर और निर्दयी बना दिया कि अपनी मां की चिता को 8 घंटों तक जलने नहीं दिया। मां की मौत पर कलयुगी बेटियों का तमाशा शमशान घाट पर चलता रहा। मां का शव जहां चिता पर पड़ा था, उसी के सामने बेटियां जायदाद के बंटवारे के लिए लड़ती रही। दरअसल मृतक महिला का नाम पुष्पा देवी था, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी। पुष्पा देवी नगला शीता गांव की रहने वाली थी। उनके पति गिरिराज प्रसाद की मौत काफी पहले हो चुकी है। पुष्पा का कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। इनमें से एक बेटी के पति की भी मौत हो गई है, जबकि दूसरी बेटी आर्थिक तंगी का शिकार है। पुष्पा वर्तमान में अपनी तीसरी बेटी मिथिलेश के घर जमुना पार इलाके में रहती थी। पुष्पा की रविवार को सुबह करीब 10:30 बजे लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को मथुरा के मोक्षधाम ले जाया गया। अपनी मां की खबर सुनते ही पुष्पा की 2 बेटियां राशि और सुनीता शमशान पहुंच गईं और हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल पुष्पा देवी के नाम 3 बीघा खेत था, जिसमें 1.5 बीघा उन्होंने बेच दिया था। दोनों बहनों ने अपनी तीसरी बहन मिथिलेश पर आरोप लगाया कि उनके बहकावे में आकर उनकी मां पुष्पा ने जमीन बेच दी थी और सारा पैसा खुद रख लिया, जिसके बाद दोनों बहनें भी जमीन में हिस्सा मांगने लगीं और शमशान में तीनों बहनों ने जमीन की वजह से अपनी मां की चिता को करीब 8 घंटे तक जलने नहीं दिया। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की विधि कराने आए पंडित भी घाट से लौट गए। 8 घंटे के बाद में जब स्टाम्प लाकर जमीन का लिखित बंटवारा कराया गया, तब अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। अंतिम यात्रा में आए रिश्तेदार और पड़ोसी भी बेहद परेशान हो गए, जिसके बाद तीनों बहनों के बीच जमीन के 3 बराबर हिस्से करने को लेकर शमशान पर ही लिखित समझौता करवाकर मामला शांत करवाया गया। ये यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी है, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफ़ी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। सुबह 10 बजे बॉडी आई है यहाँ पर। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। बिल्लामदे चौकी से चौकी इंचार्ज आए थे नीरज भाटी जी, उन्होंने भी काफ़ी समझाया इन लोगों को, लिखा पढ़ी भी करवाई, लेकिन कोई साइन करने को तैयार नहीं है। किस चीज के पीछे है? ये जो माता जी गुजरी हैं, इनके नाम से कुछ 3 बीघा खेत है और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटी है करिए, नहीं खेत हमें चाहिए, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करने। इसी चक्कर में इन्हों में लड़ाई हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैं मोक्ष धाम पर मैनेजर हूँ।